एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 चैप्टर 3 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप डी के गोयल के साथ साथ टीएस ग्रेवाल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, आयुषी और सृष्टि। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या है वो आपको दी गई है। एक नया पार्टनर टीना इनको ज्वाइन करने वाली है और उसके ज्वाइन करने पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी, 4:3:2। मशीनरी और बाकी सभी एसेट्स को रिवैल्यूड किया, रिवैल्यूएशन पर उनकी क्या वैल्यू है वो आपको दी गई है। यहां पर आपको करना क्या है, आपको स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू बतानी है। कैसे करोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर हमें नए पार्टनर के आने पर गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं करनी। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड आपसे पूछा है तो रिवैल्यूएशन में सबसे पहले मशीनरी का लिखा है, मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मशीनरी हमने दिखाई कितनी है, 4,95,000। ओवर वैल्यूड बाय 10%, इसका क्या मतलब है, जो मार्केट में हमारा प्राइस है वो 100 रुपए है तो हमने इसको कितने से दिखाया हुआ है, 110 रुपए से। मार्केट से 10% उसको बढ़ा के दिखाया हुआ है, जो वैल्यू मार्केट में है उससे भी हमने उसको 10% बढ़ा के दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब हमारी बुक वैल्यू कितने के बराबर है, 110 के बराबर, 110% के बराबर। तो अगर हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है तो 4,95,000 को 110 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 से, तो 4,50,000 आपकी मशीनरी की मार्केट वैल्यू। 4,95,000 नहीं, 4,95,000 से घट के कितनी हो गई, 4.5 लाख। इसका मतलब मशीनरी आपकी कितने अमाउंट से घट गई, 45,000 से। वैल्यू डिक्रीज हुई तो हमारे लिए नुकसान है, जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहा लिखेंगे, डेबिट साइड पर। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि आपके अनरिकॉर्डेड डेटर्स है 20,000। अनरिकॉर्डेड डेटर्स मतलब कि एक ऐसी एसेट जो आपने रिकॉर्ड ही नहीं की, बुक्स में ये डेटर्स रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो ये आपके लिए फायदा है। एक एसेट आपकी इंक्रीज हो गई तो आप कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, तो बाय डेटर्स अकाउंट लिखो 20,000 से। इसके बाद कहा है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 10%। तो ये 10% का प्रोविजन आपको जो क्रिएट करना है वो सिर्फ 20,000 पर नहीं करना, आपके ऑलरेडी पहले डेटर्स हैं 6 लाख। अब ये जो 20,000 के और डेटर्स आपको मिल गए तो टोटल हो गए 6,20,000। इस पर 10% का प्रोविजन बनाना है जो कि बनेगा 62,000। 6,20,000 के डेटर्स में से 62,000 के डेटर्स आपको लगता है कि पेमेंट नहीं करेंगे, ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, एक्चुअल में बैड डेट्स नहीं हुए, या आप एक मान के चल रहे हो और इसे खर्चा बुक करना चाहते हो। तो ये 62,000 प्रोविजन फॉर डेट्स आप 62,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पर लिखोगे। बैलेंस शीट में शो करोगे तो डेटर्स 6,20,000 और लेस प्रोविजन फॉर डेट्स 62,000 दिखाओगे और आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आएगी। इतना क्लियर हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, आपके क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स 27,000 के जिनको आपको पेमेंट नहीं करनी, ऐसे क्रेडिटर्स जिनको पेमेंट ही नहीं करनी, तो वो आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और लाइबिलिटी डिक्रीज होना आपके लिए क्या है, फायदा है। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 27,000 से कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। अब यहाँ पर स्टॉक से रिलेटेड आपको रिवैल्यूड वैल्यू निकालनी है और रिवैल्यूएशन पर लॉस सिर्फ एक पार्टनर का दिया है, टोटल लॉस भी आपको नहीं दिया। तो सृष्टि का लॉस आपको दिया है जो कि हमें नहीं पता, तो सृष्टि का लॉस आपको 36,000 दिया है। रिवैल्यूएशन लॉस टोटल कितना है नहीं पता, ये 36,000 जो रिवैल्यूएशन लॉस है वो सृष्टि का है। रिवैल्यूएशन लॉस हम किस पार्टनर में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो ना तो न्यू रेशियो से मतलब आपको, ना ही सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो से, तो आपको यहाँ पर ओल्ड रेशियो पे फोकस करना है। ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हमने लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया तो उसमें सृष्टि का हिस्सा कितना बना, 36,000। अगर 36,000 सृष्टि का लॉस है, वो 2/5 है, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा। अगर हमने टोटल लॉस के 5 हिस्से किए और 5 में से 2 हिस्सों की वैल्यू 36,000 है,
तो 5 हिस्सों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000। टोटल रिवैल्यूएशन लॉस कितना था? 90,000। तो आयुषी का लॉस कितना हो जाएगा? 90,000 का 3/5, जो कि 54,000 है, जिसे आप कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। लॉस होता है तो हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड पे। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू आयुषी और सृष्टि कैपिटल अकाउंट आपने लिखा 90,000, टोटल लॉस आपको पता चल गया। अब इस साइड का टोटल करो, रिवैल्यूएशन का तो कितना आ रहा है? 1,37,000, और डेबिट साइड का टोटल 1,07,000। तो 30,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब वो स्टॉक का है। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई है 30,000 से, तभी आपने उसको कहाँ लिखा? डेबिट साइड पे। तो स्टॉक की रिवैल्यूड वैल्यू कितनी आ गई? 3,10,000 थी, हमने बैलेंस शीट में दिखाई हुई, 30,000 से घट गई, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है? 2,80,000। यही क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। अदरवाइज प्रैक्टिस के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक